हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति ठाकुर फ्रॉम एजुकेयर इंस्टीट्यूट और आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। वो है होमोफोन्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेन, रेन एंड रेन, इनका साउंड तो बिल्कुल सिमिलर है लेकिन मीनिंग्स एकदम डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे रेन जो REIGN है, इसका मतलब होता है किसी किंग या क्वीन का शासन, जो उसका टाइम पीरियड रहा हो। जैसे कि द रेन ऑफ अकबर वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन इंडियन हिस्ट्री। यहाँ रेन का मतलब हो गया शासनकाल। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रेन की, तो ये REIN है। इसका मतलब हो गया वो स्ट्रैप्स जो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगते हैं ना, लगाम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अगर हम उसे लगाएं तो हम उसको रेन कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो द राइडर पुल्ड द रेन टू स्टॉप द हॉर्स। यहाँ रेन का मतलब है कंट्रोल करना। फिर अब हम बात करें फाइनली RAIN, रेन, जो कि आसमान से गिरती है बारिश, पानी की बूंदें। तो ये तो हम सभी जानते हैं, देयर वॉज अ हैवी रेन लास्ट नाइट, सबको मालूम है ये वाली बात। अब हम दूसरे पैर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेयर एंड बेयर। अब देखिए, BEAR और BARE, इन दोनों को हम समझते हैं। जैसे BEAR, बेयर का मतलब होता है किसी मुश्किल चीज़ को सहना या उठाना। जैसे ही कुड नॉट बेयर द पेन, बेयर मीन्स सहन करना। यहाँ बेयर का मतलब है दर्द सहना। इसको कई लोग बियर कह देते हैं। इट इज़ नॉट बियर, इट इज़ बेयर। ठीक है, अब दूसरी बात करें हम BARE, बेयर के बारे में, तो इसका मतलब होता है बिना किसी कवर का या खाली। ठीक है, जैसे ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विद बेयर फीट। बेयर फीट मतलब नंगे पैर उसने चलना शुरू कर दिया। यहाँ बेयर का मतलब आप आराम से समझ गए हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगला पेयर है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ये दोनों वर्ड्स भी काफ़ी कंफ्यूज करने वाले होते हैं और बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम देखें कि प्रिंसिपल की बात, तो उसमें हम देखेंगे जो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं ना, जो बिलीफ होते हैं, जिनको हम सिद्धांत कहते हैं, ये PRINCIPLE होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ही लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज प्रिंसिपल्स। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब होता है मॉरल बिलीफ या फिर सिद्धांत। ठीक है, अब दूसरी बात आती है PRINCIPL। इसका मतलब होता है स्कूल के हेड या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेड। तो इसको भी हम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ प्रिंसिपल यानी स्कूल के हेड को हम रेफ़र कर रहे हैं। अब मैं जब अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ, देखो बच्चों, जो PAL लास्ट में आ रहा है ना, उसका मतलब होता है पाल। तो जो हमें पालते हैं स्कूल में वो प्रिंसिपल होते हैं। तो ये जो PAL वाले हैं वो हमारे प्रधानाचार्य हो गए, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हो गए। और जो डिफरेंट वाले हैं LE, वो समझ लो वो रूल्स या सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, सो नेक्स्ट वर्ड पेयर इज स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। STATIONARY और STATIONERY, ए और ई का अंतर है इसमें। तो STATIONARY का मतलब होता है कुछ जो मूव ही नहीं कर सकता, जो स्टेबल है। जैसे एक पार्क्ड कार, अब वो स्टेशनरी है, वो इधर से उधर नहीं हिल सकती है, नहीं, उसको जब तक चलाएंगे वो नहीं चलेगी।
द कार वॉज स्टेशनरी एट वन स्पॉट। यहाँ स्टेशनरी का मतलब है स्टिल या फिर स्टेबल। और जब हम STATIONERY की बात करते हैं तो ये जो ई वाला जो स्टेशनरी है इसका मीनिंग होता है राइटिंग मटेरियल्स, जैसे पेन, पेपर, नोटबुक। तो हम स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, वो NERY होती है। जैसे आई नीड टू बाय सम स्टेशनरी आइटम, ये वर्ड्स जनरली राइटिंग के सामान के लिए ही यूज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब COMPLIMENT और COMPLEMENT दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों वर्ड्स को हम देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो क्या देखते हैं, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को अच्छी बात कहना, उसकी तारीफ़ करना, अपना विचार प्रकट करना, अरे तुम तो बहुत गॉर्जियस लग रहे हो, लाइक दैट। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल एक और मैं देती हूँ आपको, एवरीवन कॉम्प्लीमेंटेड ऑन हर न्यू ड्रेस। यहाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा उसको प्रेज़ करना, उसकी तारीफ़ करना। लेकिन जब हम बात करते हैं COMPLEMENT की, तो इसका मतलब होता है कुछ ऐसा जो कंप्लीट या एनहांस करे किसी चीज़ को डेवलप करे। जैसे हर चीयरफुल नेचर इज़ ए कॉम्प्लीमेंट टू हर ब्यूटी। यहाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया उसके ओवरऑल अपील को और एनहांस करता है। अब नेक्स्ट जो पेयर है वो है ADVICE एडवाइस एंड ADVISE एडवाइस। दोनों के बारे में हम देखें तो बड़ा हल्का सा अंतर है, एडवाइस एंड एडवाइज। आप समझ रहे ना, स और ज इतना सा अंतर है। ADVICE तो ये बन जाता है एक नाउन। इसका मतलब होता है सजेशन या रिकमेंडेशन। जैसे माय फ्रेंड गेव मी एडवाइस टू स्टडी फॉर एग्जाम। या एडवाइस का मतलब हो गया सजेशन देना, यानी माय फ्रेंड गेव मी अ स्वीट, अ बॉक्स ऑफ स्वीट कह दिया, या गेव मी एन एडवाइस कह दिया। तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ नाउन, क्योंकि उसने मुझे कुछ दिया, कोई चीज़ थी जो मुझे उसने दी। अब ये एडवाइस जो है यहाँ पर क्या हो गई, नाउन हो गई। कौन सा वाला नाउन हो गई, अगर आपने मेरे वीडियो देखा हुआ है पीछे नाउन्स का, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि एडवाइस का मतलब हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो नज़र नहीं आता, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। वो एडवाइस उसने मुझे दी, यानी मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसने दिया, राइट। तो यहाँ पे तो ये एज ए नाउन यूज़ हो गई। अब दूसरा जो वर्ड है ADVISE एडवाइस, तो आप देखो बड़ा इजी है। इसमें हम डी लगाएंगे तो एडवाइज्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, तो सीधा सीधा निकल के आ गया, तो वर्ब है। ADVICED तो होता नहीं है, ADVISED होता है, तो ये वर्ब बन गया आराम से। तो जैसे एग्जाम्पल हम देंगे, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट। यहाँ एडवाइज एक एक्शन है, राइट। तो ये कुछ होमोफोन्स हैं जो सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं। इन डिफरेंसेस को समझने से आप इंग्लिश में करेक्ट वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।